मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये रिवीजन कर रहे हो ना आप अच्छे से घर पे? क्या रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ। कोई डाउट है अभी तक जो करवाया है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ये चैप्टर की रीडिंग करते हो साथ साथ? हाँ बेटा ये चैप्टर की रीडिंग भी जरूर करना, क्योंकि इसी से सारी चीजें पता चलती है। बेसिक क्वेश्चंस थोड़े कम कर लो, लेकिन ये चैप्टर की रीडिंग जो होती है, जो मेन जो चीजें हमारी, इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, नॉलेज नहीं है तो हर क्वेश्चन को सोल्व करने में अलग अलग प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ तो इसके बाद अब मुझे बताओ कि अभी जो चैप्टर चल रहा है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? और ये जो एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चंस थे, ये किए आप लोगों ने? किस किसने किए मुझे बताना एक बार। समीक्षा नहीं कर लिया? और किसी ने नहीं किए? समीक्षा के अलावा और किसी ने नहीं किए? ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, ये किसने किसने किए मुझे बताओ। 1.4 के जो दो क्वेश्चंस थे ना, ये किसी ने नहीं किए बेटा ये? अरे बताओ भैया, अगर नहीं किए या समझ में नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ बेटा। अगर आप कुछ बताओगे तभी उसके बाद आगे चलेंगे ना कि किसी ने किए हैं तो ठीक है, नहीं किए किसी ने वो, या किसी को समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आए वो वाले बता दो, ताकि मैं यहाँ पे सोल्व करवा दूँ इनको। बोलो। अरे ये बताओगे तो सही भाई कि समझ में आए नहीं आए, किए नहीं किए, तभी तो आगे चलेंगे ना। खुशी तुमने किए हैं, तन्वी तुमने किए हैं? होंगे सोल्व दोनों? कि बोलते क्यों नहीं हो? चिराग, चिराग किया है? कितने स्टेप में हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन? चिराग बताओ। बोलो भाई। जिया तुम्हारा हो गया बेटा ये? जिया यस सर। कर लिए? क्यों ये क्यों नहीं? क्यों नहीं किया? आए नहीं या किए नहीं? बताओ, अगर आए नहीं तो मैं समझाता हूँ, अगर किए नहीं तो आज कर लोगे? बताओ मुझे। जिया यस सर। बेटा किए नहीं है, आए नहीं है, बताओ। सर आए। अच्छा तो फिर पूछते क्यों नहीं? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि पूछो। कल जो क्वेश्चन करवाए थे वो एग्जाम्पल नहीं समझ में आए थे? हाँ सर। क्यों फिर तूने पूछा क्यों नहीं कल? देख लो, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं इसमें से ना। फर्स्ट करोगे सेकंड करोगे बताओ? बताओ कौन से वाला बताओ, जल्दी से बताओ। फर्स्ट। सर सेकंड।
बेटा एक ही चीज है, देखो मैं आपको दोनों दोनों को इस तरीके से बता देता हूँ कि एक ही क्वेश्चन बताने से आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है 3.765, सेकंड किसने पूछा है बेटा, एक बार बताना, सेकंड किसने पूछा है? सेकंड किसने पूछा था भाई, बोलो एक बार, रिपीट करो। मैं वैसे कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ तुमसे नहीं आंसर दूंगा मैं, बस मैं पूछना चाहता हूँ सेकंड किसने पूछा है, ताकि मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं उसका कि भाई सेकंड और फर्स्ट एक जैसे ही है। हाँ शुभम, शुभम। हाँ देखो इधर बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखो वो टर्मिनेटिंग दे रखा है ना शुभम, ठीक है। yes, और सेकंड क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ना। yes, हाँ तो रिपीट क्या हो रहा है शुभम उसमें मुझे बताना। सेकंड में 26 नहीं, 0.26, ठीक है। तो अब उसमें क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है देखो, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है अप टू 4 डेसिमल्स, अप टू 4 डेसिमल्स। तो 4 डेसिमल पे इसको कैसे लिखेंगे 4.26 को, 4.26। अब पूरी ब्लॉक रिपीट हो रही है तो ब्लॉक ही लिखना है, तो 26 के बाद एक और 26 लिख देंगे। अब इस पे बार लगाना चाहो बार लगा दो यहाँ पे। तो दोनों क्वेश्चन देखो एक ही जैसे है ना, यानी हमें 4 डिजिट इसमें है, 4 डिजिट इसमें है, इसमें 5 हो गई आपके पास, एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस एक ही चीज है। अब समझ में आया शुभम? ठीक है ना, तो बस स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे इसी को देख लो, सेकंड को देख लो तो फर्स्ट वाले को समझ में आ जाएगा जिसका डाउट है। अब ये 4 पॉइंट वैल्यू है, तो 4 पॉइंट वैल्यू किसके बीच में आएगी बताओ, बताओ जल्दी से बताना बेटा, 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू किसके बीच में आएगी, कल बताए। ये 4 पॉइंट कुछ वैल्यू है तो किस किस दो नंबरों के बीच में आएगी? 4 and 5। हाँ 4 and 5, 4 and 5, ये 4 हो गया और ये 5 है ना। तो 4.2 है ना, ये 4.0 लेके चलते हैं, मैंने बताया था ना 4.0, 0.0 लगा सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा 4.1, 4.2, 4.10, 10 में डिवाइड करना है ना इसको। 4.9 और उसके बाद 5, ठीक है। अब हमें चाहिए 4.2, तो ये रहा आपका 4. अब इसको फर्दर क्या करना है और क्लासिफाई करना है, मैग्नीफाई करना है। अब ये 4.2 में आपको मिल गया है, अब 4.26 चाहिए आपको, है ना। शुभम समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा 4 और 4 तो आपने बताया था 4 और 5 के बीच में मिलेगा, 4 और 5 ही रहा, और 4 और 5 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी पॉइंट में डिवाइड होंगे, 4.1, 4.2। तो यहाँ से 4.2 जो क्वेश्चन था वो हमें यहाँ मिला। अब हमें क्या ढूंढना है 4.26, यानी 3 डिजिट्स आ गए, तो 3 डिजिट्स में लिखेंगे 4.2 को। ये हो गया 4.2। अब ये 4.2 को 3 में कैसे लिखेंगे, 0 लगा देंगे लास्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर है शुभम? यस सर। हाँ अब फिर क्या आएगा 4 पॉइंट, तो शुभम तुम बताना 4 पॉइंट क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, 4 पॉइंट बोलते जाओ, 4.2। हाँ आगे, हाँ शुभम, 4.23 है तो हाँ, शुभम को बोलने दो बेटा, 4.24, शुभम को बोलने दो। हाँ 4.25, हाँ 4.26, हाँ ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा 4.27, हाँ 4.27 में आएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा कितना, यहाँ पूरा लिख देते हैं 4.30, 4.28 और 4.29 और फिर 4.3। समझ में आ गया शुभम? ठीक है शुभम? यस सर। हाँ और दूसरा किसने पूछा था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट किसने पूछा था? जिया, हाँ जिया कहाँ है? यस सर। हाँ तो जिया समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो जैसा फर्स्ट है वो वैसा सेम सेकंड भी है देखो। हाँ तो अभी हमें क्या मिल गया 4.26 मिल गया मेरा।
समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो अब हमें 4.26 के बाद क्या ढूंढना है बेटा? फोर पॉइंट टू सिक्स के बाद क्या ढूंढना है? 4.262। हाँ, 4.262 ढूंढना है ना? तो अब इसको डिवाइड करेंगे किसमें, कितने डिजिट्स में? 4 डिजिट्स में। देखो, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 4.26 क्या लिखेंगे इसको? 4.26, और हमें 4 डिजिट चाहिए तो क्या लगा देंगे? 0, है ना? और फिर क्या करेंगे यहाँ पे? बोलते जाओ भाई शुभम। 4.261, 4.262, है ना? ये सारे निशान लगा के इन पे लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.270। 60 है तो 10 ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है बेटा? शुभम, शुभम कहाँ गया भाई शुभम? हाँ, तो बोलने क्यों नहीं रहे अभी? समझ में आ गया ये? हाँ, तो ये आपको 4.262 मिल गया, है ना? ठीक है। अब उसके बाद क्या ढूंढेंगे? 4.2626। तो 4.262 मिल गया। अब यहाँ से इसको फिर फर्दर मैग्नीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2620। यहाँ क्या आ जाएगा? 4.2630। और यहाँ पे ऐसे पहला क्या आएगा? 4.2621, 4.2622। ऐसे करते करते आपके पास एक आ जाएगा 4.2626। तो ये आपके पास लोकेट हो गया नंबर। क्लियर है? बताओ। यस सर। अब जिसको नहीं क्लियर था, जो बता नहीं रहे थे, जो चुप बैठे थे, उनके लिए भी क्लियर हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ। बोलो। आगे चलें फिर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सबको बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन मतलब जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है ना? तो इसको जरा रीड करेंगे एक बार। देखो एक बार लिखा, यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट रेशनल नंबर सेटिस्फाई द commutative, associative and distributive laws for addition, multiplication, है ना? Moreover, if we add, subtract, multiply, divide, except by 0, two rational number will still get a number that is rational number are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. यानी आपने क्या पढ़े थे? लॉज पढ़े थे, पढ़ते ही आ रहे हो आप। बस ये इस बात नहीं है क्योंकि आपने 6, 7, 8 में लॉज आते हैं आपके पास, नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, है ना? ये आपने लॉज पढ़े हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है? तो वो कह रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर पे आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो जो आंसर आता है वो भी रेशनली आता है आपके पास। ठीक है? इसमें ये लिखा है, इट टर्न्स आउट दैट irrational numbers also satisfy the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. However, the sum, difference, quotient or product of irrational numbers are not always. वो कह रहा है the sum or difference
डिफरेंसेस, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज, हमेशा वो नहीं इरेशनल नहीं आएंगे, वो रेशनल भी आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल ही आएगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करो तो इरेशनल ही आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है। जिसके लिए आपको एग्जांपल, बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रखे हैं नीचे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दो नंबर ले लिए, √6, एक प्लस का और दूसरा माइनस का √6, इनको मैं ऐड करता हूँ। √6, ये प्लस का √6 है और ऐड मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, इसको। तो माइनस का √6, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस √6 माइनस √6 को ऐड कर दिया, बीच में ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो पहले प्लस इंटू माइनस, इन ब्रैकेट वाला इंटू, माइनस √6, तो एक प्लस। अब आप ये देखो, दोनों ही कैसे नंबर थे, इरेशनल नंबर थे हमारे पास, प्लस का √6 और माइनस का √6। माइनस बाहर है रूट से, रियल नंबर है, याद रखना। जब रूट से बाहर माइनस होता है तो रियल नंबर होता है, और जब ये माइनस रूट के अंदर होता है तो, बताओ किसी को याद है क्या बताया था मैंने, किसी को तो याद होगा। हाँ, क्या बताया खुशी, रियल नंबर। हाँ, क्या बताया था खुशी, बोलो, सही बोल रहे हो। ई रियल नंबर, नहीं नहीं, ये कहाँ से वर्ड लिया है, पहली बार सुना है मैंने। बेटा इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, इमेज, इमेज, इमेजिन करना, ठीक है, तो इमेजिनरी बोलते हैं। तो याद रखना, माइनस बाहर है, यहाँ पे रियल नंबर। तो मैंने यहाँ दो इरेशनल नंबर लिए, दोनों को ऐड करवाया, है ना। तो दोनों को ऐड करवाया तो ये दोनों कट गए, और आंसर है 0। और 0 कैसा नंबर है बताओ, कोई बता सकता है 0 रेशनल है इरेशनल है? हाँ, रेशनल। तो आपने ये देखा कि इरेशनल को इरेशनल में ऐड करवाने पे आंसर आ रहा है रेशनल, है ना। क्लियर है वो चीजें, ये तो वही चीजें एग्जांपल में दे रखी है। जैसे √2 माइनस √2, रूट जैसे √3 इंटू √3, दो सेम रूट का प्रोडक्ट करवाया जा रहा है ना। तो आपके पास सेम रूट होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है या स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो आंसर आता है 3। कैसे आता है देखो, दोनों एक रूट में आ जाते हैं मल्टीप्लाई, है ना, और दोनों का एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है तो पेयर बन गया, तो वो स्क्वायर रूट को खत्म करता है। खत्म कैसे करता है, ये 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, आंसर 3 है। यानी इनका प्रोडक्ट का आंसर आपके पास 3 है। तो अब आप देखो, दो इरेशनल का प्रोडक्ट जो था, एक इरेशनल ये है, एक इरेशनल ये है, दोनों का क्या कर रहे हैं बीच में प्रोडक्ट, तो आंसर जो आया वो कैसा आ रहा है, 3/1, यानी रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, यानी इरेशनल का इरेशनल से प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी आएगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल दे रखा है, इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। कैसे, इसका भी एग्जांपल देख लो। दो वैल्यू सेम दे रखी है, √2 और प्लस का √2, दोनों √2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कट जाएगा, आंसर 0 आएगा, 0.1। अब ऐसे ही डिवाइड, इरेशनल का डिवाइड इरेशनल से करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। कैसे, √5, अगर √3 की जगह √-3 होता तो। हाँ बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोला सर, अगर √3 की जगह √-3 होता, √-3, हाँ बोलो, सर, डिवाइडेड बाय हाँ, √-3, √3 खाली 3, सर 3। खाली 3 ना। यस सर। तो बेटा ये इमेजिनरी आएगा, आप ये देखो, ये इमेजिनरी नंबर है ना, ये इमेजिनरी, ये रियल नंबर है, तो इमेजिनरी अपॉन में रियल नंबर, इमेजिनरी ही आएगा आपके पास। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अब डिवाइड देखो, इरेशनल का इरेशनल से डिवाइड रेशनल, अब ये लेते हैं √2 अपॉन में √2, दोनों कट जाएंगे, है ना, आंसर आ जाएगा 1, तो 1/1 यानी रेशनल। तो रेशनल भी आ सकते हैं, आपको पता है, ठीक है ना।
क्लियर है चीजें? बोलो। Yes, sir. तो वो लास्ट वाली लाइन में यही कह रहा है, इट टर्न्स आउट दैट इरेशनल नंबर्स आल्सो सैटिस्फाई द कॉग्निटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो भी सेटिस्फाई करते हैं इस लॉ को। हाउएवर द सम डिफरेंस क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज रेशनल इरेशनल। यानी जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए हमेशा, ठीक है, आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, वो रेशनल भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको चारों एग्जांपल दे रखे हैं, पहले ऐड का दे रखा है, फिर सब्ट्रैक्ट का दे रखा है, फिर प्रोडक्ट का दे रखा है, फिर डिवाइड का दे रखा है। देख रहे हो, बुक ओपन कर रखी है सबने? हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसको। तो ये देखो आपको बता रखा है। अच्छा एक चीज और, कभी भी किसी चीज का आंसर देते हो, कभी भी किसी चीज का आंसर देते हो मैथमेटिक्स में, तो आंसर तब दिया जाता है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये लाइन हमेशा याद रखनी है, हमेशा, आज नहीं, जब तक मैथ पढ़ोगे जब तक। ठीक है, क्या बताया मैंने? अभी जैसे कोई पूछता है कि ये किस तरह का नंबर है, ये क्या है, तो आपको उस क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं देना है। पहले आप ये देखो क्या वो क्वेश्चन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उस पर कुछ कोई भी ऑपरेशन ना लग रहा हो, कोई ऐड ना बच रहा हो, लाइक टर्म का सब्ट्रैक्ट ना बच रहा हो, डिवाइड ना बच रहा हो, मल्टीप्लाई ना बच रहा हो, उसके बाद आंसर देना है। ये बात समझ में आई मेरी? बोलो। कोई नहीं सुन रहा क्या भाई? Yes, sir. फिर बोलते नहीं हो सब। हरमन है? हरमन, हरमन है क्या भी लाइव? वो कई दिन से क्लास नहीं ले रहा, क्या हुआ? अच्छा, चलो ठीक है। तो मैंने जो बताया वो लाइव समझ में आई, सुनाई दी तुम्हें कि क्या करना है, किसी भी चीज का आंसर कब देना है बताओ? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, पहले चलो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे अब आपसे ये पूछा जाए कि टू रूट टू रूट थ्री अपॉन में और रूट 12, है ना, ये क्वेश्चन है, बताओ ये रेशनल है इरेशनल है ना? अब सुनो, ये रेशनल है इरेशनल अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो पहले क्या करना है, ये टू रूट थ्री ऊपर कंप्लीट सॉल्व है, इसको आगे और फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हो। जो रूट 12 है उसको ले सकते हो 2 × 2 में, ठीक है। अब एक पेयर बन रहा है 2 का, तो पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा 2, और नीचे क्या बच जाएगा? 2√3 बच जाएगा। फिलहाल हमें इसमें रूट दिखाई दे रहे हैं तो हमें लग रहा होगा कि इरेशनल, तो नीचे रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया 1 पे, और 3 से 3 कट गया 1 पे, तो 1 आंसर आ गया 1/1। तो ये क्या है हमारे पास, क्या है बताओ? कैसा नंबर आया ये? हाँ, तो आपने यहाँ आंसर नहीं देना है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि बेटा ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 में देख रखा है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 आर इरेशनल और नॉट, चेक करना है। तो जब आपने देखा कि √5 है, 7 × √5 है, 7 × √5, जिसमें यानी प्रोडक्ट हो रहा है, ये तो है रेशनल, बीच में इनटू है और ये है इरेशनल, है ना।
तो 7 इंटू √5 की वैल्यू उसने दे रखी है 2.236 और नॉन टर्मिनेटिंग दे रखी है, इरेशनल है, रिपीट भी नहीं होगी। अब इनटू में इसकी क्या लगा है 7। अब देखो, अब इनटू में 7 लगा है तो 7 तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, है ना, 7 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब जब मैं लास्ट डिजिट का पता नहीं है वहीं से तो स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल का किसी भी इरेशनल से मल्टीप्लाई कैसा आएगा बेटा, इरेशनल, क्योंकि 7 इंटू तो हो जाएगा, इंटू तो उन सबसे होगा जो यहाँ पे आएंगे। अब जो आएंगे वो भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो वो 7 से मल्टीप्लाई होकर भी इनफाइनाइट ही रहेंगे। तो रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई इरेशनल रहेगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, बोलो, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। तो ऐसे ही आपको दे रखा है 7/√5। अब इसमें रेशनल 7/√5, ये हो गया रेशनल 7 ऊपर, √5 हो गया इरेशनल। तो डिवाइड भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, इरेशनल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन भी इनफाइनाइट ही आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद दे रखा है √2 + 21, √2 + 21। तीसरा एग्जांपल जो है, पहले प्रोडक्ट का था फिर डिवाइड का था, अब ऐड का आ गया, यानी क्या है, इरेशनल प्लस, सॉरी खाली 21 है, इरेशनल प्लस रेशनल। अब √2 की वैल्यू आएगी 1.414 और +21, है ना। तो ये 21 तो इजीली ऐड हो जाएगा, 1.414 और ये अप टू इंफिनिटी। तो 21 को लिख सकते हैं 21.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और 21। इधर देखो अब वही आएगी, इनफाइनाइट डिजिट्स रहेंगी, 414 2 हो जाएगा 22.414 और डॉट डॉट डॉट, यानी 100। तो यानी आप क्या देख रहे हो, अब भी नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है ऐड करने के बाद, तो इरेशनल प्लस रेशनल का जो सम आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल ही रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, बाकी सब लिखा रहेगा जो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये लिखे, ये मेन जो पॉइंट्स है वो लिखे छोड़ेगा, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल अपॉन इरेशनल, यानी इरेशनल यहाँ पे आ गया ना रेशनल के साथ, वो इरेशनल ही आएगा आंसर, इरेशनल प्लस रेशनल, इरेशनल। फिर है π-2, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, हम इतनी लेते हैं, और प्लस -2 करवाना है, तो 2 भी माइनस हो सकता है, 2 को भी 0 कर सकते हैं, तो 3.14 और अप टू इंफिनिटी, और 2.0 माइनस करवाना है, तो 2.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ पे जो डिजिट, यहाँ पे 0 तो कितने भी लगा सकते हो, इनफाइनाइट लगा सकते हो, तो सबके पास ही वही डिजिट आएंगे, और माइनस करोगे तो यहाँ 4 और ये 1 और ये 2, 3 टू 1, यानी 1.14 अप टू इंफिनिटी। सब्ट्रैक्ट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट करके भी क्या आएगा, हाँ, यानी इरेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। आया समझ में, क्या है बताओ। तो ये पॉइंट है आपके पास, चार ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, चारों में एक रेशनल हो और एक इरेशनल, तो आंसर इरेशनल ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें लिखा है अगले पे, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। नाउ लेट अस सी what generally happens if we add, subtract, multiply, divide, take square roots and even nth root of these irrational numbers where n is any natural number. look us at some examples. तो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, ऐड करना है दोनों को, तो ऐड बताइए आपको लाइक टर्म करते हैं, मैंने बता रखा है, लाइक टर्म मतलब नेचर से होना चाहिए, रूट से होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ, 2√2 + 5√3, इसको ऐड करना है, एंड √2
माइनस, तो ऐड करना है तो सिंपली क्या करना है, ऐड का साइन लगाओ बीच में दोनों को लिख के, 4√2 प्लस 5 रूट 3, एक इसको ऐड करना है इसके साथ, तो एंड है वहां पे प्लस आ जाएगा, फिर √2 माइनस 3√3, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस आता है, ब्रैकेट आती है, साइन चेंज होता है। अब देखो, मैंने जैसे आपको बताया था टोकरे में फल फ्रूट होते हैं, तो हम सेम नेचर के फल फ्रूट को ऐड कर सकते हैं, एप्पल एप्पल जितने होंगे सबको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको रूट देखना है, ये पे √2 है, इसके जैसा रूट ये रहा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो कितने √2 है, ये 1√2 है, और ये कितने √2 है, 2√2 है। हाँ, तो ऐड का साइन है, ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएंगे, और दोनों का नेचर क्या है, √2। यहाँ पे ये √3 है, ये √3 है, सेम नेचर के हैं, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से ये गया, हाँ प्लस का बड़ा है तो प्लस आएगा, तो 2√, जो नेचर है उसका वो √3 ऐड हो गया, है ना। यानी हमने इरेशनल्स को ऐड करवाए तो इरेशनल ही आंसर आ रहा है, क्लियर है। बोलो, कर लोगे इसको ऐड। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई डाउट आ रहा हो। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। ठीक है। यस सर। हाँ, चलो तो ठीक है, फिर अभी आगे चलते हैं, आगे चलें फिर। तो अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, चलो उसको देखते हैं। बेटा रूट वाले मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये अच्छे से सीख लो, क्योंकि 10th क्लास में बहुत मदद मिलेगी, फिर जल्दी से काम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है 6√5 एंड 2√5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नेचर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करना है तो बीच में एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा, अब वही चीज है, पहले बाहर बाहर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे इनका 6 और 2 इंटू है बीच में, तो 12 हो जाएगा, और √5 इंटू √5 एक ही रूट में आ जाएंगे, है ना। और √5 में 25 होता है, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, बाहर आता है मल्टीप्लाई में, जिस जो भी होता है, तो एक पेयर बन गया तो 12 × 5 यानी 60 आ जाएगा आपके पास। देख रहे हो उसमें आंसर कितना आ रहा है, 60। दूसरा क्या मेथड है, यहाँ से यहीं से बता रहा हूँ, ये 12 है, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या 5, 12 और इंटू होता है बीच में, इंटू 5 ये हो गया 60, क्लियर है। फिर तीसरा क्या है, यहीं से 12, इसको लिख सकते हैं 25। अब 25 किसका स्क्वायर नंबर किसका है, वो 5 का, तो 12 × 5 यानी 60। तो जिसको जो मेथड पसंद है, किस तरीके से पसंद है, उसको रूट को हटाना, पेयर बना के, स्क्वायर बना के, या स्क्वायर नंबर याद है उस तरीके से, ठीक है बेटा। बोलो, ठीक है ना। तो अभी कुछ नीचे थ्योरी लिखी है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है दीज एग्जांपल्स में लीड यू टू द एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स व्हिच आर ट्रू, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, है ना। क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस, यानी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, किसको, रेशनल को इरेशनल को, लिखा है ना। ए रेशनल नंबर यानी एक रेशनल नंबर हो, एंड एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर हो, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल, जो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। वो कह रहा है कि आप चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, एक रेशनल और एक इरेशनल, है ना। तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा,
इरेशनल। अभी बता चुका हूँ ना, चारों पॉइंट आपको बताए ना। तो वही चारों पॉइंट अब उसने लिख के बताए, मैंने जो पहले ही बता दिया आपको। अगला क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बताया था ना, आप प्रोडक्ट कर लो या डिवाइड कर लो, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। एक रेशनल को और एक इरेशनल को डिवाइड करते हो तो आंसर इरेशनल आएगा। नेक्स्ट, इफ वी ऐड, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल्स, है ना। अब यहाँ दोनों रेशनल नंबर की बात हो रही है। अगर हम दो रेशनल नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी चारों ऑपरेशन लगाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन चारों लगाते हैं, तो देयर में बी रेशनल और इरेशनल। अब ये भी बताया था कि अगर आप दो रेशनल को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो जब दोनों केस आ सकते हैं, रेशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी। जैसे बताया था एग्जांपल में, दोनों रेशनल होने चाहिए। जैसे √6 माइनस √6 दोनों इरेशनल है, तो आंसर आ रहा है रेशनल, 0, है ना। क्लियर है। अब दो इरेशनल ले रहा हूँ, ठीक है, √6 प्लस √6, तो कितना जाएंगे, 3√6, यानी इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आ रहा है, इरेशनल। यानी दोनों इरेशनल को माइनस किया तो रेशनल भी आ सकता है, और दोनों इरेशनल को ऐड किया तो रेशनल भी आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही चीज बता रहा है उसमें। यानी जब दोनों ही इरेशनल हो तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फिर लिखा है, वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू द ऑपरेशंस ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर। रिकॉल दैट इफ a is a natural number then a is a natural then root a is equals to b, means b square is equals to a and b is greater than 0. The same definition can be extended for positive real numbers. Let a greater than 0 be a real number, then root a b means b square is equals to a. ठीक है। b से how to represent root n for any positive integer n on the number line। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी लाइन है ये। आपको स्टेटमेंट शायद नहीं समझ में आ रही हो, मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ। कह रहा है ए एक नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर ले, ए इज नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं। तो जो रूट, सपोज इसका जो रूट निकालेंगे तो उसका आंसर बी आएगा, है ना। जैसे मैं इसके साथ साथ आपको एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। रूट ए जब निकालते हैं तो आंसर आता है बी। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, मैंने 4 ले लिया, 4 एक नेचुरल नंबर है, तो इस रूट 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर आता है 2, है ना। यानी ए यहाँ पे 4 हो गया और बी यहाँ पे 2 हो गया। क्लियर है। तो आप फिर वो कह रहे हैं कि जो है ना, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि ए आपने यहाँ पे क्या लिया है, 4। तो वही कह रहा है, इसका मतलब ये है जो बी स्क्वायर है वो एक इक्वल है। और हो गई, भाई स्क्वायर रूट आया कहाँ से, इसी के ऊपर से आया उठ के, स्क्वायर जाके तो स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है। क्लियर है। तो यही चीज बता रहा है इसमें बस। अब आगे वो कह रहा है कि वी नाउ शो दैट रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली, फॉर एग्जांपल let us find it for x is equals to 3.5, that is we find √3.5 ज्योमेट्रिकली। यानी हमें क्या है, 3.5 को, 3.5 नहीं, √3.5 को ज्योमेट्रिकली इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अभी तक तो हम तो विदाउट स्क्वायर वाली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे 2.578 जो भी है, मैग्नीफाई कर करके। लेकिन अब हमें क्या है, वैल्यू दे दी है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट सोल्व बताना है हमें। स्क्वायर रूट्स को पॉइंट में नहीं सोल्व करना लॉन्ग डिवीजन से, फिर पॉइंट वाली रिप्रेजेंट नहीं करनी है, सीधा स्क्वायर रूट दे रखा है और स्क्वायर रूट ही रिप्रेजेंट करनी है आपको नंबर लाइन पे, कि भाई रूट इतना यहाँ पे आएगा। उसकी डेसिमल फॉर्म नहीं रिप्रेजेंट करनी। अभी तो हमने डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करी, टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग,
रिपीटिंग की भी कर ली है ना। तो अब आपको सीधा स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि भाई नंबर लाइन पे सीधा रूट बताओ ये कहाँ पे आएगा। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल, ठीक है बेटा। तो तब तक यहाँ तक के लिए प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। ओके। हाँ